क्या कभी बिना कहे, बिना छुए, बिना साथ जिए सच्चा प्रेम किया जा सकता है? अगर आप इस सवाल पर यकीन नहीं करते तो आपको गुनाहों के देवता जरूर पढ़नी चाहिए। धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया ये उपन्यास 1959 में प्रकाशित हुआ, लेकिन आज भी इसके किरदार, उनकी भावनाएं और उनकी खामोशी पाठकों के दिलों में जिंदा है। ये कोई सामान्य प्रेम कहानी नहीं है। ये एक मौन प्रेम की गहराई, त्याग की पराकाष्ठा और संवेदनाओं की तीव्रता को दर्शाने वाली क्लासिक साहित्य कृति है। कहानी की शुरुआत होती है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के माहौल से। ये वो समय था जब विश्वविद्यालय सिर्फ पढ़ाई का नहीं बल्कि संवेदनशील सोच और भावनाओं का केंद्र हुआ करता था। चंद्रकांत एक होशियार रिसर्च स्कॉलर, प्रोफेसर साहब डॉक्टर शुक्ल के यहाँ एक किराएदार के तौर पर रहता है, लेकिन ये रिश्ता केवल मकान मालिक और किराएदार तक सीमित नहीं है। प्रोफेसर साहब चंदर को अपने बेटे जैसा मानते हैं और चंदर उन्हें अपने आदर्श के रूप में देखता है। वहीं से कहानी में प्रवेश होता है सुधा का। सुधा प्रोफेसर साहब की बेटी एक चुलबुली, समझदार और भावनाओं से भरपूर लड़की है। वो चंदर को भैया नहीं कहती क्योंकि वो दोनों कभी भाई बहन नहीं रहे। उनका रिश्ता है बिना नाम का लेकिन बेहद गहरा। एक दिन की शुरुआत। कहानी की पहली सुबह सुधा चंदर को उठाने आती है। गर्मी के दिन है और सुधा अपनी चिरपरिचित चंचलता के साथ चंदर से कहती है, चंदर उठो ना, देखो धूप कितनी तेज हो गई है। चंदर उसकी बातों से मुस्कुराता है, लेकिन अपने अंदर एक अजीब सी भावनाओं की लहरें महसूस करता है। उसे सुधा की मौजूदगी हमेशा सुकून देती है, लेकिन वो खुद से ये कहकर रोकता है, वो प्रोफेसर साहब की बेटी है, मैं कैसे। भावनाओं की पहली परछाई। इस अध्याय में हम पहली बार चंदर की उलझने और उसके दिल के जज्बात महसूस करते हैं। वो सुधा से बेहद जुड़ा हुआ है, लेकिन उसे लगता है कि इस रिश्ते को शब्द देना गलत होगा। वो सुधा को एक मासूम पवित्र रिश्ता मानता है जो शायद प्यार से भी ऊपर है। सुधा की नजरों में भी चंदर के लिए एक गहरा अपनापन है। वो उसके लिए खाना परोसती है, उसकी किताबें संभालती है, उसके कमरे को सजाती है। लेकिन इस सब में कोई बनावटीपन नहीं होता। ये प्रेम है, लेकिन बिना कहे, बिना मांगे। चंदर की सोच। चंदर सोचता है, क्या मैं सुधा से प्रेम करता हूँ? फिर खुद ही जवाब देता है, नहीं, ये प्रेम नहीं है, ये तो बस स्नेह है, आदर है, करुणा है। प्रेम तो स्वार्थ होता है, ये रिश्ता तो त्याग है। लेकिन पाठक जानता है चंदर झूठ बोल रहा है। पहले अध्याय में ही लेखक एक सवाल खड़ा करता है, क्या एक लड़का और लड़की के बीच गहराई से जुड़ा रिश्ता सिर्फ दोस्ती हो सकता है, या फिर समाज उसे प्रेम, विवाह या भाई बहन के रिश्तों के खांचे में डालने की कोशिश करता है? सुधा और चंदर का रिश्ता इन परिभाषाओं से बहुत ऊपर है। वो एक दूसरे को महसूस करते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाते। इस पहले अध्याय में हमें चंदर और सुधा के भावुक लेकिन अनकह रिश्ते को देख पाते हैं। चंदर की संघर्षपूर्ण सोच से परिचित होते हैं, सुधा की मासूम सी लेकिन गहरी भावनाओं को समझते हैं। ये अध्याय एक बीज की तरह है जिसमें आगे चलकर एक दर्द भरी लेकिन खूबसूरत प्रेम कहानी जन्म लेती है। और अब एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, जब दिल को किसी से बेपनाह मोहब्बत हो लेकिन जुबान खामोश रहे, तो क्या वो रिश्ता अधूरा होता है या सबसे ज्यादा पवित्र? जानने के लिए सुनिए गुनाहों के देवता का अगला अध्याय, जहां चंदर और सुधा के रिश्ते की खामोशी और भी गहरा रंग लाती है। अध्याय 2, रिश्तों के बीच बढ़ती नजदीकियां और सामाजिक दीवारें। पहले अध्याय में हमने चंदर और सुधा की खामोश लेकिन गहराई से भरी दोस्ती और उस अनकहे प्रेम को महसूस किया था जिसे दोनों ने कभी नाम नहीं दिया। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि जैसे जैसे दिन बीतते हैं इस रिश्ते में भावनाएं तो बढ़ती हैं, लेकिन उनके बीच अनकहे फासले भी उभरने लगते हैं। प्रोफेसर साहब का स्नेह और चंदर की उलझन। प्रो साहब जो चंदर को अपने बेटे की तरह मानते हैं, उसे पूरी स्वतंत्रता और सम्मान देते हैं। चंदर उनके घर का हिस्सा बन चुका है, सुधा के साथ हर छोटी बड़ी बात में शामिल होता है। चाहे सुधा की तबीयत खराब हो या घर में कोई त्योहार हो, चंदर हमेशा वहां होता है। लेकिन अब चंदर के मन में संकोच जन्म लेने लगा है। क्या सुधा के साथ इतना घुलना मिलना ठीक है? क्या समाज इसे गलत समझेगा? क्या मैं सुधा के भविष्य के साथ अन्याय कर रहा हूँ? यही वो सवाल है जो चंदर को अंदर ही अंदर तोड़ते हैं और उसे रिश्तों की आत्मा से दूर कर रहे हैं। सुधा की मासूमियत और अपनापन। वही दूसरी तरफ सुधा अभी भी वैसी ही है, नटखट, मासूम और बेहद प्यार करने वाली। वो चंदर से बहस करती है, कभी रूठती है, कभी मनाती है। उसके लिए चंदर सिर्फ एक दोस्त नहीं, उसकी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन वो भी चंदर के चेहरे की बदलती भावनाओं को पढ़ रही है। चंदर अब पहले जैसा सहज नहीं है। वो कभी कभी बहाने से सुधा से कटने की कोशिश करता है। सुधा पूछती है, तुम मुझसे कतराने क्यों लगे हो चंदर? चंदर मुस्कुरा देता है,
लेकिन उसका दिल अंदर से कांप रहा होता है। लेखक यहाँ बहुत खूबसूरती से ये दिखाते हैं कि कभी कभी सबसे गहरे रिश्ते सबसे खामोश लड़ाइयां लड़ते हैं। चंदर का अंतर्मन एक संघर्ष का मैदान बन चुका है। वो सुधा से प्रेम करता है, लेकिन समाज, संस्कार और नैतिकता के नाम पर वो अपने मन को हर बार नहीं कहता है। वो सोचता है, अगर मैं सुधा से प्रेम का इजहार करता हूँ तो क्या मैं प्रोफेसर साहब के विश्वास को तोड़ूंगा? और यहीं से शुरू होता है एक आदर्शवादी इंसान की खुद से जंग। छोटे छोटे संकेत, बड़े इशारे। इस अध्याय में सुधा कई बार अपने इशारों से चंदर को ये जताने की कोशिश करती है कि वो उससे जुड़ाव महसूस करती है। जब वो उसका पसंदीदा खाना बनाती है, जब वो पढ़ाई के समय उसे परेशान करती है, जब वो उससे पूछती है, तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा क्यों लगता है? लेकिन चंदर इन सब बातों को सिर्फ प्यारी दोस्ती का नाम देता है, या शायद वो खुद को धोखा देता है। सामाजिक छाया। अब चंदर का मन और अधिक उलझ जाता है जब आसपास के लोग उनके रिश्ते को संदेह की नजर से देखने लगते हैं। कुछ दोस्त मजाक में सवाल उठाते हैं, कुछ लोग इशारे करते हैं। चंदर को लगने लगता है कि अगर वो ये रिश्ता आगे बढ़ाता है तो सुधा की बदनामी हो सकती है, और वो ये कभी नहीं चाहेगा। वो सुधा से दूर जाने की सोचने लगता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? अध्याय 2 का सार। ये अध्याय एक भावनात्मक खींचतान है, जहाँ प्रेम, सामाजिक डर, नैतिक जिम्मेदारियां और खामोश भावनाएं एक दूसरे से टकरा रही है। चंदर आदर्श और भावनाओं के बीच फंसा है। सुधा प्रेम और स्नेह के बीच का फर्क समझने लगी है, और दोनों के बीच एक अनकहा तनाव जन्म लेने लगा है। और अब एक सवाल जो दिल को छू लेगा और दिमाग में गूंजता रहेगा, अगर कोई रिश्ता इतना पवित्र हो कि उसमें किसी का अहित ना हो, फिर भी क्या समाज का डर उसे टूटने पर मजबूर कर सकता है? क्या चंदर सुधा से दूर जाएगा, या सुधा खुद चंदर की खामोशी को तोड़ेगी? जानने के लिए सुनिए गुनाहों के देवता का अगला अध्याय, जिसमें ये रिश्ता एक मोड़ पर आकर खड़ा होता है, जहां से आगे कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। अध्याय 3, प्रेम के नाम पर त्याग या भाग। इस अध्याय में कहानी एक नाजुक मोड़ पर पहुंचती है, जहां रिश्तों के भीतर की गहराई अब चुपचाप नहीं रह पाती। चंदर के मन का द्वंद्व, सुधा के मन की बेचैनी और समाज की छाया, इन दोनों को धीरे धीरे बदलने लगती है। चंदर का असमंजस और बदलता व्यवहार। अब चंदर पहले जैसा नहीं रहा। वो सुधा से कम बातें करता है, घर पर रहते हुए भी वो उदास और खोया हुआ रहता है, और जब भी सुधा पास आती है वह या तो बहाना बनाकर चला जाता है या सिर्फ मुस्कुराकर टाल देता है। चंदर को ऐसा लगता है कि अगर वो सुधा से जुड़े रह गया तो कहीं ना कहीं उसके भविष्य को नुकसान पहुंचा सकता है। वो सोचता है सुधा को किसी बेहतर, सुरक्षित और समाज के अनुसार योग्य जीवन की जरूरत है। यहीं से शुरू होता है चंदर का त्याग का भ्रम। वो सोचता है कि सुधा से दूरी बनाना ही सबसे बड़ा प्यार है। सुधा की उलझन और बढ़ती बेचैनी। लेकिन सुधा अब सब महसूस कर रही है। वो जानती है कि चंदर के व्यवहार में बदलाव है। वो जानती है कि उसके सवालों का जवाब अब सिर्फ मुस्कान या चुप्पी है। सुधा चंदर से पूछती है, तुम बदल क्यों गए हो? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? और चंदर जवाब देता है, नहीं सुधा, तुम तो जैसी थी वैसी ही हो, बस मैं थोड़ा व्यस्त हो गया हूँ। लेकिन सुधा को ये जवाब नहीं चाहिए। उसे चाहिए वो चंदर जो हर छोटी बात में उसका साथ देता था, जो उसकी आंखों में देखकर सब समझ जाता था। प्रोफेसर साहब का प्रस्ताव। कहानी में अब एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। प्रो साहब, जो हमेशा प्रगतिशील और समझदार रहे हैं, एक दिन चंदर से अकेले में बात करते हैं। वो कहते हैं, चंदर, मैं जानता हूँ कि तुम सुधा को कितना चाहते हो, और मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर तुम उससे विवाह करना चाहो। ये सुनकर चंदर स्तब्ध रह जाता है। जहां वो सोच रहा था कि समाज, संस्कार और रिश्तों की मर्यादा उसे सुधा से दूर रखेगी, वही उसके आदर्श प्रोफेसर साहब खुद उसे साथ आने की इजाजत दे रहे हैं। लेकिन चंदर का आत्मत्याग। यहाँ पाठक को लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन चंदर वही नहीं करता जिसकी हम उम्मीद करते हैं। वो प्रोफेसर साहब से साफ कहता है, नहीं सर, सुधा और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, और मेरा विवाह सुधा से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि चंदर अब भी खुद को इस प्रेम के लायक नहीं समझता। उसके भीतर का आदर्शवादी व्यक्ति उसे बार बार रोकता है। मैं सुधा को अपने स्वार्थ के कारण नहीं बांध सकता। अगर मैं उससे प्रेम करता हूँ तो उसे आजाद करना ही सबसे बड़ा प्रेम है। तीसरे अध्याय का सार। ये अध्याय हमें एक और गहराई में ले जाता है, जहाँ प्रेम सिर्फ पाने की चीज नहीं, त्याग का पर्याय बन जाता है। चंदर अब भी सुधा को चाहता है, लेकिन समाज से पहले खुद को अपराधी समझता है। सुधा अब चंदर के प्यार को महसूस कर चुकी है, लेकिन उसके इनकार को समझ नहीं पा रही। और प्रो साहब, जो इस रिश्ते को स्वीकार चुके हैं, उन्हें भी इस नकार का कारण समझ नहीं आता। और अब एक सवाल जो इस अध्याय के बाद
आपके दिल में गूंजेगा। अगर वो सब कुछ तुम्हारे पास आ जाए जिसे तुम हमेशा चाहते थे और तुम खुद उसे ठुकरा दो, तो क्या तुम प्रेम कर रहे हो या खुद से भाग रहे हो? क्या चंदर का ये त्याग वास्तव में प्रेम का उच्चतम रूप है या ये उसकी खुद की कमजोरी? जानने के लिए सुनिए गुनाहों के देवता का अगला अध्याय, जहां सुधा अब खुद निर्णय लेने का साहस जुटाती है और कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। बताइए आगे कैसे बढ़े? बिल्कुल, अब पेश है गुनाहों के देवता का चौथा अंतिम अध्याय, भावनाओं, करुणा और गहरे जीवन निर्णयों से भरा हुआ। इस अध्याय के अंत में कुछ प्रेरणादायक सुझाव भी दिए गए हैं ताकि दर्शक इस कहानी से जीवन के लिए सीख ले सके। गुनाहों के देवता अध्याय 4, प्रेम की पूर्णता या अधूरापन। तीसरे अध्याय में हमने देखा कि चंदर ने सुधा से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, भले ही सुधा, साहब और परिस्थितियां सब अनुकूल थी। अब इस अंतिम अध्याय में कहानी अपने सबसे भावनात्मक, करुणामय और निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। सुधा का साहसपूर्ण निर्णय, चंदर की बार बार की खामोशी और इनकार से सुधा टूटने लगती है। लेकिन वो कोई कमजोर लड़की नहीं थी। वो जानती थी कि अब खुद को बचाने और आगे बढ़ने का फैसला उसे खुद ही लेना होगा और इसलिए सुधा अपने लिए एक विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है, एक ऐसे व्यक्ति से जो उसके परिवार की पसंद है और समाज की दृष्टि में उचित है। लेकिन ये निर्णय भी कोई साधारण निर्णय नहीं था। ये एक खामोश विद्रोह था, एक ऐसे प्रेम के विरुद्ध जो खुद को प्रेम कहता था लेकिन साहस नहीं कर सका। विवाह और विदाई। सुधा का विवाह तय हो जाता है, घर में शहनाई बजती है, लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन चंदर के अंदर एक तूफान चल रहा है। वो सुधा की शादी के आयोजन में शामिल होता है, हंसता है, मुस्कुराता है, सबकी मदद करता है, लेकिन उसका दिल हर पल चिल्ला रहा होता है, मैंने जो खोया है वो सिर्फ सुधा नहीं, वो मेरा सबसे पवित्र रिश्ता था। सुधा भी चुपचाप चंदर की ओर देखती है। उसकी आंखों में सवाल है, दर्द है, लेकिन कोई शिकायत नहीं, क्योंकि अब वो भी समझ चुकी है कि प्रेम हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता, बिछड़ने का सबसे गहरा अर्थ। सुधा विदा हो जाती है और चंदर वही खड़ा रह जाता है, ना प्रेमी, ना पति, ना दोस्त, बस एक गुनहगार। लेकिन उसने कोई गुनाह नहीं किया था। उसका अपराध सिर्फ इतना था कि उसने अपने दिल की आवाज को समाज, नैतिकता और आदर्शों के नीचे दबा दिया। और यही था इस कहानी का सबसे बड़ा त्रासद मोड़। अध्याय 4 का सार। ये अध्याय प्रेम की परिपक्वता को दर्शाता है, एक ऐसा प्रेम जो त्याग का रूप ले लेता है लेकिन दिलों को बिखेर जाता है। चंदर ने अपने आदर्शों को चुना लेकिन उसकी आत्मा हमेशा रोती रही। सुधा ने समाज के रास्ते पर चलना चुना लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं हुआ और पाठक को मिला एक ऐसा अंत जो हकीकत के सबसे करीब है। अब बात करें सीख की। इस कहानी से हमें क्या मिलता है? गुनाहों के देवता सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, ये एक मानव मन का गहन अध्ययन है। 5 जरूरी सबक जो इस उपन्यास से हमें जरूर लेने चाहिए। 1, खुद की भावनाओं को समझना और स्वीकारना जरूरी है। अगर आप दिल से कुछ महसूस करते हैं तो उसे दबाना नहीं चाहिए। 2, समाज के डर से अपने सच्चे रिश्तों से भागना कभी समाधान नहीं होता। कई बार जो दिखता है वो सही नहीं होता और जो सही होता है वो सबको दिखता नहीं। 3, त्याग तभी पवित्र होता है जब वो सच में किसी के हित में हो। सिर्फ इसलिए त्याग करना कि आदर्श बने रहें कई बार आत्मा को छलता है। 4, प्रेम को शब्द देना जरूरी है। खामोश रिश्ते अक्सर समय के साथ खो जाते हैं, उन्हें समय रहते पहचानना और स्वीकारना चाहिए। 5, जिन्हें आप सबसे ज्यादा चाहते हैं उन्हें खोने से पहले एक बार दिल से कह देना चाहिए, मैं तुम्हें चाहता हूँ, क्योंकि कई बार खामोशी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। और अब एक अंतिम सवाल जो आपके मन में इस कहानी के बाद हमेशा गूंजेगा। अगर आप अपने जीवन में सच्चे प्रेम से मिले होते तो क्या आप उसे समाज के डर से छोड़ देते या हिम्मत करके उसे थाम लेते? ये कहानी आपके दिल को तो छू गई होगी, लेकिन अब वक्त है इसे अपने जीवन में उतारने का। कभी भी अपने रिश्तों को अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि हर खामोश प्रेम अंत में गुनाहों के देवता बन जाता है। साथियों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि इस बुक समरी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।